अस्सलाम वालेकुम अजीज़ बच्चों, हमने जो सबक बाबा गुलाम शाह बादशाह पढ़ा मुकम्मल किया। तो इसके आज हमें सवालात करने हैं। इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आपने लिखे होंगे अपनी कापी पे। तो आज सवाल, तो यहाँ पे सवालों के नंबरात नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने उनको नंबर दे के सिर्फ जवाबात लिखाए हैं। सवालात आप खुद लिखेंगे अपनी किताब से। ये सवाल नंबर 1, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा सवाल है। तो यानी 6 सवालात है इसके। इन 6 सवालातों के जवाब मैंने लिखाए हैं। सबसे पहला सवाल है, बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम क्या है? असली मतलब यानी जो उनका पूरा नाम था वही हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, बाबा गुलाम शाह बादशाह का असली नाम सैयद गुलाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह था। तो दूसरा सवाल है, बाबा गुलाम शाह बादशाह कब पैदा हुए? तो दूसरे सवाल का सिर्फ यहाँ जवाब है आपके लिए। बाबा गुलाम शाह बादशाह 1733 सन ईस्वी में पैदा हुए। उसके बाद तीसरा है, बाबा गुलाम शाह बादशाह किस सन में शाहदरा शरीफ पहुंचे? यानी वो किस सन हिजरी में, यानी किस साल वो शाहदरा शरीफ पहुंचे? बाबा गुलाम शाह बादशाह 1767 में शाहदरा शरीफ पहुंचे। उसके बाद ये जो मैं लिखता हूँ ये है असल में सी नुन है ना सन्ना, और ये है छोटा ऐन यानी सन ईसवी। यहाँ पे हिजरी का साल हम नहीं लिखते हैं, हम सन ईसवी का साल बता रहे हैं। अभी सन हिजरी तो अभी पहुंचा ही नहीं है 1700 तक। तो ये सन ईसवी का, इसका मायने सन ईसवी होता है। सी नुन है ना सन्ना और छोटा ऐन यानी सन ईसवी। यहाँ पे भी सन ईसवी। जब भी हम डेट लिखते हैं तो वहाँ पे या सन हिजरी लिखते हैं या सन ईसवी लिखते हैं। तो ऐन से जाहिर होता है कि ईसवी साल है। फिर चौथा सवाल है, जम्मू से शाहदरा शरीफ तक कितना फासला है? यानी हमारी जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है उसकी सरमाई राजधानी उस जम्मू है। तो जम्मू से शाहदरा शरीफ तक कितने किलोमीटर है? जम्मू से शाहदरा शरीफ तक 181 किलोमीटर का फासला है। यानी 181 किलोमीटर जम्मू से शाहदरा शरीफ दूर है। तो उसके बाद पांचवा सवाल है, बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर यूनिवर्सिटी का कायम किस जगह हुआ है? तो बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर धनु राजौरी में, ये वहीं पे है, नज़दीक में ही पड़ती है ये जगह। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी यानी मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है वो। तो वहाँ पे उसका कयाम हुआ है, धनुर राजौरी। उसके बाद छठा सवाल है, बाबा गुलाम शाह बादशाह दिन रात किस काम में मशगूल रहते थे? तो वो किस काम में बिजी रहते थे, वो किस काम में लगे रहते थे दिन रात? बाबा गुलाम शाह बादशाह दिन रात इबादत व रियाजत में मशगूल रहते थे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा सवाल है, ये दूसरे सवाल के ये 6 पार्ट थे। तो अब तीसरा है, दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पूरी कीजिए। खाली जगह सफ़े नंबर 44 पे है, यहाँ इस साइड। इन खाली जगहों को इन दिए गए अल्फाजों से पूरा करना है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए किया है ये। तो यहाँ पे भी किताब वालों ने इसकी नंबरगिनी की है, लेकिन टाइम और इस वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने सिर्फ खाली जगहें लिखी हैं कि किस जगह कौन सी खाली जगह, कौन सा लफ्ज़ आपको भरना है। ये पहली खाली जगह, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। यानी पहले जुमले में कौन सा लफ्ज़ आएगा, यानी इस खाली जगह पे कौन सा लफ्ज़ आएगा। तो यहाँ पे मैंने उस हिसाब से लिखा है, बाबा गुलाम शाह के वालिद का नाम डैश था। तो यहाँ पे सैयद मोहम्मद इदरीस था। तो दूसरा, बाबा गुलाम शाह नेज़ा पहाड़ से गुजर कर शाहदरा शरीफ में दाखिल हुए। फिर तीसरा, बाबा गुलाम शाह रावलपिंडी से हिजरत करके राजौरी शाहदरा शरीफ आए। फिर उसके बाद चौथा 181 या 181 ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ये गिनती आपको नहीं आती होगी, अगर आती है तो अच्छा, अगर नहीं आती है तो मैंने इसीलिए यहाँ पे जिस तरह हम आम लिखते हैं उस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है 181। तो
जम्मू से शादरा शरीफ तक 181 किलोमीटर की मुसाफत है, 181 किलोमीटर की मुसाफत है। तो ज़ियारत शादरा शरीफ रियासत जम्मू कश्मीर के डैश डैश ज़िले में वाक़ा है। तो किस ज़िले में वाक़ा है? रजौरी ज़िले में वाक़ा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ रजौरी मैंने लिखा है ताकि वीडियो छोटा से छोटा बने और सब लिखने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझ सकते हैं ये कैसे करना है, कैसे किताब पे लिखना है। उसके बाद वाहिद के जमा और जुमा के वाहिद और नीचे कॉलम अलिफ और कॉलम बे के अल्फाजात को आपस में मिलाना। तो ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप चाहें तो आप इसका वीडियो शॉट भी, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप 5 सवालात का स्क्रीन शॉट उठाएं, तो उसके बाद छठे सवाल और खाली जगहों का स्क्रीन शॉट उठाएं और फिर आराम से अपनी कॉपी पे नोट करें, साफ साफ लिखें और इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम आपकी कॉपियाँ देखने वाले हैं, मैं ही नहीं, सब जितने भी टीचर आपके हैं, जितना भी काम आपको दिखाया जाता है वो सब के सब हम चेक करेंगे। जो ही स्कूल खुलेंगे तो उन्हीं दिनों हम वो चेक करेंगे। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपनी कॉपी साफ सुथरा बनाएं और वक्त पे काम करें और साथ साथ याद भी करें, यानी इम्तिहान की तैयारी करें। याद करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप सवालात याद करें, याद करने का मतलब है आप पूरे लेसन को पढ़ें, जहन में रखें अच्छे से और उसके बाद इन सवालात को भी जहन नशीन करें। और कहीं पे अगर कोई मुश्किल आती है तमाम के मेरी सब्जेक्ट में नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपके पास नंबरात लगे हुए हैं, तो अपने कंसर्न सब्जेक्ट टीचर को फ़ोन करना चाहिए, फ़ोन पे पूछना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।